हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये अर्थशास्त्र का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर है ये, और 80 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से आपका 55 नंबर इस पेपर को यदि पूरा अच्छे से तैयार करके जाते हो तो मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा जा करके देख लीजिएगा। पूरे सॉल्यूशन के साथ मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक। और यहाँ पास मैं आपको प्रश्न क्रमांक 6वें से लेके आगे का मैं पूरा बताने वाला हूँ, तो इसको देखते जाइए। और इसके आंसर भी मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊँगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो 6वां क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। फिर इसके अथवा में क्या है, सांख्यिकी क्या है। क्वेश्चन क्रमांक 7वां क्या है, दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। समांकों के संकलन का क्या अर्थ है, और इसके अथवा में है, मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 चुने हैं, तो इनमें कितने प्रतिदर्श संभव है। तो ये क्वेश्चन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला 8वां नंबर, वर्गीकरण के उद्योग लिखिए, वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए, और काल श्रृंखला आरेख हम कब बनाते हैं। तो वर्गीकरण के उद्देश्य को अच्छे से पढ़ लेना, कोई दो ठो उद्देश्य, ठीक। समांतर माध्य के प्रकार समझाइए, और माध्यिका और बहुलक के बीच 2 मुख्य अंतर बताइए। कम से कम आपको 4 अंतर याद होने चाहिए। दोनों क्वेश्चन तैयार करके जाना प्यारे बच्चों, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, परिक्षेपण क्या है, और इसके अथवा में क्या है, विचरण गुणांक का सूत्र लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 11वां क्या है, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित विउद्योगीकरण के दोहरे ध्येय क्या थे, और इसके अथवा में नई कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, लिखिए। तो नई कृषि ये वाला जरूर अच्छे से तैयार कर लेना, यदि आपको 2 नंबर चाहिए तो, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, मानव पूंजी एवं आर्थिक वृद्धि के संबंध को स्पष्ट करना है, और इसके अथवा में क्या है, जैविक कृषि धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। पर्यावरण से क्या कार्य होते हैं, और इसके अथवा में क्या है, श्रमिक किसे कहते हैं। तो ये दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 14 है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा, आसियान और आय प्रतिष्ठान, ठीक, ये दोनों को अच्छे से याद कर लेना। सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी, सार्क को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यह अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कब और क्यों प्रारंभ हुई थी, ठीक। और इसके अथवा में क्या है, चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों स्थापित किए गए हैं। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या है, चित्रों के बनाने की सामान्य नियम लिखिए, और इसके अथवा में है, रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। तो दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, अपकिरण के उद्देश्य लिखिए, और इसके अथवा में है, माध्य विचलन एवं प्रमाप विचलन में कोई 3 अंतर। कम से कम आपको 4 अंतर याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको आने वाला है, तैयार कर लेना। आर्थिक नियोजन एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है, समझाइए, और इसके अथवा में है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखाचित्र करिए, कोई 3। तो कम से कम आपको कोई 5 याद होने चाहिए। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 19, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 19 क्या है, भारत में श्रम बल के क्षेत्रवार विवरण की हाल की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें, और इसके अथवा में है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, इनके क्या कारण है, लिखना है। फिर समांतर माध्य के गुण बताना है, और माध्यिका के दोष, ये दोनों को तो अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 21, निर्देशांक की विशेषताएं बताइए, और निर्देशांक बनने की समस्या व कठिनाइयाँ बताइए। फिर नवीन व्यापार नीति क्या
कदम उठाए गए, है ना। और यहाँ पास देखिए 2 क्वेश्चन हैं। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में कोई 4 सकारात्मक प्रभाव लिखिए, इसको तैयार कर लेना। जैविक खेती के लाभ लिखना है और इसके अथवा में है विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषयताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है, टिप्पणी करें। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना 23 के 23, और इनमें से आपको 55 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर पेपर मैंने बता दिए हैं, इनके आंसर मैं सभी दिखा रहा हूँ, आप एक बार नज़र डाल लीजिए। यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वां का आंसर है। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9वें का उत्तर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 10वें का आंसर, क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर, क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 13वें का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर यहाँ पास है, ठीक, 14 का आंसर। क्वेश्चन क्रमांक 15वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 16वें का आंसर है। क्वेश्चन क्रमांक 17 का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 18वें का आंसर है। क्वेश्चन क्रमांक 19 का आंसर ये है। 20 का आंसर, 21 का आंसर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। तो पूरे दिए गए क्वेश्चनों के आंसरों को आप अच्छे से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर पूरे क्वेश्चन बताए गए हैं। इसके अलावा भी आप अपनी तैयारी करके रखिएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक।